नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के लिए जो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है उसमें 27 सितंबर बहुत ही खास दिन रहने वाला है। बहुत ही बड़े खुलासे यहाँ पर हो सकते हैं। डिविडेंड बोनस क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ नहीं मिलेगा, सारा कुछ समझे जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि चार्ट्स वगैरह के बारे में तो हमने ऑलरेडी काफ़ी बातें कर ली हैं। क्या कुछ टारगेट्स रह सकते हैं इसके बारे में भी बातें की हैं, लेकिन यहाँ पर जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउसेस 30 रुपये का से ऊपर का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। एक 40 रुपीज़ का भी टारगेट दिया गया है एक ब्रोकर हाउसेस के द्वारा। तो ठीक है, टारगेट्स वगैरह तो सारा कुछ हम आ जाएगा, अचीव हो जाएगा। जिस तरह से रैली बनी हुई है सुज़लोन एनर्जी के अंदर, बहुत दूर नहीं है। 30 रुपये 40 रुपये के टारगेट्स भी बहुत दूर नहीं हैं। देखना होगा कल के डेट में अपर सर्किट लगती है या नहीं लगती है, तेज़ी बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि परसों जो था मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन से एक दिन पहले लोअर सर्किट लगी थी और लोअर सर्किट के बाद शुक्रवार को जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें 4.5-5% तक तेज़ी गई थी। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होकर लगभग 2% तेज़ी के साथ मार्केट क्लोज हो गई थी। अब किस तरह का रुख रहता है इन्वेस्टर्स का, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। हालांकि जो ट्रेंड की यदि हम बात करें तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बुलिश ट्रेंड सुज़लोन एनर्जी के अंदर बना हुआ है और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि कल के डेट में भी जो मंडे को मार्केट ओपन होगी तो अच्छी खासी हमें तेज़ी दिखनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुज़लोन शेयर कंपनी की एजीएम मीटिंग में हो सकती है बड़ी घोषणा। ब्रोकर फर्म ने दिए 30 रुपये से अधिक के टारगेट। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि एजीएम मतलब कि एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है 27 सितंबर, ठीक है, 27 सितंबर को होने वाली है और उसमें क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं यहाँ पर अभी हम समझने वाले हैं। कंपनी की जानकारी वगैरह तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने अपना विस्तार भारत के जो है 8 राज्यों में 40 जगहों पर करने में कामयाब हुई है। तो कंपनी के बारे में बहुत कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि ज़रूरी है, एक पेनी स्टॉक के अंदर आता है, लेकिन कंपनी का जो बिज़नेस है वह एक मार्केट लीडर की तरह है। कंपनी का जो शेयर है मार्केट के अंदर लगभग 35% का शेयर है और ऑर्डर बुक इतने हैं कि 2 साल तक कुछ इतने इक्विप्ड हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पास हैं कि 2 साल से भी अधिक समय तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान स्थिति तो बताया जा रहा है 4,261 करोड़ का कर्ज, जो कि पहले जो कर्ज था अभी इसको अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि QIP के थ्रू कंपनी ने ऑलरेडी अच्छा खासा यहाँ पर 2,000 करोड़ उठाया है और उसमें से कर देगा, जो डेप्ट है वह ख़त्म कर देगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर अपडेट नहीं किया है, इसलिए 4,261 करोड़ का डेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। मार्केट कैप 14,000 करोड़ के आसपास बनी हुई है। पिछले 5 साल का रिटर्न तो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो रिटर्न है वह अभी हमें पिछले 6 महीने के अंदर देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। एजीएम में हो सकती है बड़ी घोषणाएं, तो क्या कुछ यहाँ पर घोषणाएं हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 सितंबर 2023 को 11 बजे से जो है कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली। 28वीं वार्षिक आम बैठक होगी। कंपनी के पास कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कंपनी पहली बार मुनाफे में आई है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कंपनी जो है वह मुनाफे में आई है और कंपनी की वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऐसा तो मैं आपको हमेशा बताता ही हूँ। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। कंपनी ने अपने 52 वीक का हाई लेवल को भी टच किया है और साथ में कंपनी ने जो पिछले तिमाही नतीजे पेश किए थे जून 2023 में, तो कंपनी ने पहली बार सुज़लोन में 3 साल के बाद मुनाफा दर्ज किया है। यहाँ पर कंपनी के अंदर एस इन्वेस्टर जिसे हम कहते हैं मुकुल अग्रवाल, उन्होंने भी 325 करोड़ का निवेश किया था और कंपनी के वर्तमान में सभी सकारात्मक चीज़ें ही हो रही हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी अपनी एजीएम मीटिंग में भी मतलब बता सकते हैं क्या कुछ यहाँ पर फ़ायदे हुए हैं। कंपनी मीटिंग द्वारा कंपनी अपने निवेशकों के लिए बड़ी घोषणा के तहत डिविडेंड या फिर ऑर्डर बुक ऑर्डर बुक है उसकी जानकारी या भविष्य को लेकर की गई नई योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकती है। तो यहाँ देखिए डिविडेंड भी मिल सकती है, कंपनी का यहाँ पर कहना है
कि डिविडेंड भी कंपनी दे सकती है, और ऑर्डर बुक जो बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं उसको भी यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया जाएगा 27 सितंबर को। तो डेफिनेटली बहुत खास दिन, बहुत बड़ा दिन यहाँ पर होने वाला। और देखिए बोनस की बात की जाती है, काफ़ी लोग जो है आपको बोनस करके लुभाते होंगे, लेकिन एज सच कोई भी प्लान सुजलॉन एनर्जी का नहीं है बोनस देने का। तो इसलिए इस तरह के झांसे में ना पड़े, बोनस देखकर आपको बस उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर देना है, ना ही झूठ मूठ की इस चक्कर में नहीं पड़ना है। बोनस कंपनी बहुत कम देती है, और देती है तो उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता है, बहुत बड़ा कंपनी को फ़ायदा होता है तभी देती है। कंपनी तो अभी लॉस से प्रॉफिट में निकली है, तो अभी बहुत ज़्यादा उस तरह की बोनस की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नहीं की जा सकती, इसलिए बेवकूफ़ बनाने वालों से सावधान रहें। यहाँ पर डिविडेंड दे सकती है कंपनी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा शंका नहीं है, डिविडेंड दे सकती है। और जो नई नई योजनाएं कंपनी बनाई है, जो कंपनी के पास जो और भी ऑर्डर्स मिले हैं, उसको यहाँ पर डिस्क्लोज़ करेगी 27 सितंबर को। फर्दर देखिए क्या जानकारी दी है कंपनी अपनी मीटिंग में। निवेशकों को के लिए यह सलाह दे सकती है जिसका असर कंपनी के शेयर के ग्रोथ में ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ में पहले ही कंपनी की वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी है, क्योंकि निवेशक इसे बेचने के लिए तैयार नहीं है। साथ में अब जेम फाइनेंशियल फर्म ने सुजलॉन एनर्जी शेयर्स को 30 रुपये से अधिक के टारगेट शॉर्ट टर्म में दिए हुए हैं। तो देखिए जेम फाइनेंशियल्स ने तो अच्छा खासा टारगेट दिया हुआ था, और जब टारगेट दिया था 30 रुपये का, उस समय उसके वैल्यू कम चल रही थी, लेवल कम थे। तो एट प्रेजेंट तो ये 27 रुपये से ऊपर का एक लेवल को भी इसने टच कर दिया है। तो ऑलरेडी 27 रुपये का भी टारगेट काफ़ी लोग दे रहे थे, तो इसको इसने तो अचीव कर लिया है। और अब देखना होगा कि यह 29 और फिर 31 का जो टारगेट्स है उसको कितना समय लेता है अचीव करने में, क्योंकि अब तो जो नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस है वह 27 का ही रहने वाला है। इसको एक बार काटे, उसके बाद फिर ऊपर की ओर हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। रैली काफ़ी बड़ी आ गई है, तो यदि कंसोलिडेशन भी होता है एक रेंज के अंदर भी, एक सप्ताह भी यदि फंस जाता है, तो कोई भी चिंता या फिर आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचे कि आपकी रोज़ अपर सर्किट ही लगेगी। जो कहानी हमने सुनी थी ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, तो ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। इसको आप ऐसा नहीं सोचे कि एक दिन के अंदर ही हम सारे के सारे अंडे निकाल लेंगे, नहीं, गलत बात। धैर्य रखें, धीरे धीरे बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है। मार्केट के अंदर 3-4-5% रिटर्न के लिए लोग काम करते हैं, और ये तो भाई 2 से 3 महीने के अंदर 200-300% का रिटर्न दे दिया है। तो थोड़ा सा सब्र भी ज़रूर रखें, बहुत उतावले नहीं हो। बहुत लोग ऐसा सवाल पूछते हैं कि हम 50 लाख लगाने वाले हैं, 50,000 शेयर लेने वाले हैं, क्या ले लिया जाए? तो नहीं, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, क्योंकि भाई पेनी स्टॉक की कैटेगरी में ही तो आ रही है ना ये स्टॉक। तो आंख बंद करके अपना हार्ड अर्न मनी नहीं झोंक देना है। गिरावट आती है, थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहिए, ठीक है। पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की तरह ही इसको ट्रेड करें। नो डाउट काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप इसको TCS, विप्रो, MRF वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना भी है। बस आंधी जहाँ बह रही है, भेड़ चाल चल रही है, उसके साथ आपको नहीं चलना है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।